नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी लोगों का स्वागत है। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कैसे मिलती है प्रेम में सफलता और किस प्रकार से बनते हैं योग, तब मिलती है प्रेम में सफलता। प्रेम अक्सर हो जाता है, कुछ लोगों को कामयाबी मिलती है, कुछ लोगों का अधूरे में साथ छूट जाता है। और किस प्रकार से योग बनते हैं तो सफलता मिलती है, और किस प्रकार से आपकी कुंडली में ग्रहों का संबंध बनता है तो प्रेम अधूरे में छूट जाता है। इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं, बहुत ही साधारण तरीके से, जो कि शास्त्रकारों ने कहा है कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि किस प्रकार से योग बनते हैं तब प्रेम होता है। और आज के वीडियो में ये जानेंगे कि किस प्रकार से योग बनने पर प्रेम में सफलता मिलती है। प्रेम का कारक अगर देखा जाए तो शुक्र और चंद्रमा, ये दो ग्रह का बहुत बड़ा रोल है पत्रिका में। शुक्र जो कि भौतिक सुखों का कारक है, चंद्रमा जो कि मन का कारक है। और मन और सुख दोनों ग्रहों का जब संयोग बनता है कुंडली में तो मन में इच्छा जागृत होती है, या कुछ ऐसे संजोग बन जाते हैं कि प्रेम होता है। पंचमेश, पंचम भाव और पंचमेश की बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति होती है। आपका पंचमेश जितना बलवान होगा, जितना प्रभावशाली होगा, शुभ युक्त हो, शुभ दृष्ट हो, शुभ भाव में हो, अपने उच्च राशि का हो, मूल त्रिकोण राशि का हो, स्वराशि का हो, केंद्र व त्रिकोण में हो, तो आपका प्रेम अच्छा होगा। आप जिससे प्रेम करेंगे वह जातक अच्छा होगा, शुभ विचारधारा वाला होगा और एक अच्छे नेचर का होगा, ईमानदारी के साथ आपके साथ अपने प्रेम को निभाएगा। पंचम स्थान का स्वामी आपकी पत्रिका में, जहाँ पर पंचम भाव में जो भी राशि स्थित है, उस भाव का स्वामी आपको देखना है किस भाव में स्थित है। सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि पंचमेश अगर सप्तम स्थान में हो, नवम स्थान में हो, दसम स्थान में हो, लाभ स्थान में हो, लग्न में हो, द्वितीय स्थान में हो, तो कामयाबी बड़े ही आसानी से मिल जाती है। अगर पंचमेश चतुर्थ स्थान में हो तो थोड़ी मुश्किल से कामयाबी मिलती है, लेकिन फिर भी चांसेस बनते हैं मिलने के। तीसरे स्थान में होने पर भी अधिक संघर्ष करना पड़ता है, उसमें कई बार ऐसे, और अगर ग्रहों का अशुभ प्रभाव हो तो कई बार कामयाबी नहीं भी मिलती है। लेकिन अगर पंचमेश छठे स्थान में हो, अष्टम स्थान में हो, द्वादश स्थान में हो, तो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और लगभग प्रेम विवाह में मुश्किलें आती हैं और नहीं हो पाता है, प्रेम सक्सेस नहीं हो पाता है, अधूरे में छूट जाता है। प्रेम स्थान के स्वामी यानी पंचमेश अगर सप्तम स्थान के स्वामी के साथ स्थित हो, इन्हीं भावों में हो, केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, शुभ भाव का प्रभाव हो, जैसे बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा, बुध, अगर चंद्रमा शुभ है और अगर प्रभाव डाल रहा है इन दोनों भावों के स्वामी पर, तो निश्चित है प्रेम विवाह हो जाएगा। पंचम स्थान पर शुभ ग्रहों का प्रभाव पड़ने पर प्रेम में कामयाबी मिलती है। लग्नेश और पंचमेश की युक्ति इन्हीं शुभ स्थानों में हो तो प्रेम विवाह में सफलता मिलती है। अगर पंचमेश नीच राशि का हो, 6, 8, 12 में हो, राहु केतु शनि से प्रभावित हो, अशुभ स्थान में हो, अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो या युक्त हो, अशुभ राशियों में हो, तो परेशानियां आती हैं, प्रेम सफल नहीं हो पाता है। कई बार ऐसे में धोखा भी मिलता है। अगर पंचमेश नीच राशि का हो तो देखिए, जब पंचम स्थान का स्वामी
जिस भाव में स्थित होगा, जिन ग्रहों के साथ स्थित होगा, उसके गुण और अवगुण उसके अंदर आएंगे, तो उस प्रकार से आपको आपका प्रेमी मिलेगा। आपका प्रेमी अगर अच्छा है तो इसका मतलब आपका पंचमेश अच्छे स्थान में स्थित है, लाभ भाव में हो, गुरु शुक्र बुध शुभ ग्रहों से दृष्ट हो या युक्त हो। इस प्रकार से अगर आपकी पत्रिका में भी योग विद्यमान हैं, बनते हैं, तो प्रेम विवाह में निश्चित है सफलता मिलती है। एक दूसरा सूत्र है, लग्न में राहु, पंचम स्थान में राहु और सप्तम स्थान में अगर राहु हो, एकादश स्थान में अगर राहु हो व नवम स्थान में राहु हो, इस प्रकार से स्थिति बनने पर ऐसे जातक की पत्रिका में प्रेम के योग भी बनते हैं और लगभग अगर पंचमेश की सिचुएशन अच्छी है पत्रिका में तो प्रेम विवाह भी हो जाता है। अगर पंचमेश वक्री हो किसी भी भाव में, या लग्नेश वक्री हो या सप्तमेश वक्री हो, पंचम स्थान को कोई वक्री ग्रह प्रभावित कर रहा हो, अपनी दृष्टि दे रहा हो, तो लड़का और लड़की दोनों लोग सब कुछ अच्छा चलता रहेगा, शादी की बात तक पहुंच जाएगी, लेकिन अचानक कुछ ऐसी परेशानियां आएंगी, अचानक कुछ ऐसी बात बिगड़ जाएगी जिससे कि विवाह संपन्न नहीं हो पाएगा। अगर लग्नेश वक्री है तो जिस जातक की पत्रिका है उसके तरफ से कोई परेशानी आएगी। अगर पंचमेश वक्री है या पंचम स्थान पर कोई वक्री ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है तो आप जिससे प्रेम करते हैं उसकी तरफ से कुछ ना कुछ परेशानी आएगी, उसका मन बदल जाएगा, वो विवाह से मना कर देगा। और अगर सप्तम स्थान में कोई वक्री ग्रह स्थित है तो किसी भी तरफ से परेशानी आ सकती है, आपके परिवार की तरफ से आ सकती है या लड़की या लड़के की तरफ परिवार की तरफ से परेशानी आ सकती है, क्योंकि वक्री ग्रहों का प्रभाव ही कुछ ऐसा होता है कि बनी बनाई बात को वो बिगाड़ देते हैं। अगर वक्री ग्रह का प्रभाव जिस भी भाव पर पड़ता है उस भाव से संबंधित मिलने वाले सुख में कई बार सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, अचानक मोड़ आ जाता है और जो जैसा चल रहा होता है ठीक उसका उल्टा हो जाता है। अगर आप भी प्रेम विवाह करना चाहते हैं, और अगर देखिए लड़कियों के लिए कुछ अलग इसका प्रयोग है, उपाय है, और लड़कों के लिए अलग है। माता पार्वती जी ने, गौरा जी ने भी तपस्या की थी, प्रेम विवाह माता पार्वती जी का संपन्न हुआ। उन्होंने तपस्या करके भगवान शंकर जी से विवाह किया और साधना की। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रेम में कामयाबी मिले या जो भी विघ्न बाधा आ रही है वो दूर हो, तो माता गौरी की आपको आराधना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। इसके लिए आप रामायण पाठ अगर मानस का पाठ करते हैं तो उसमें सीता माता जब गिरजा पूजन के लिए जाती हैं तो वहाँ पर एक चौपाई है, उस चौपाई का अगर आप उस दोहे का पूरा पाठ अगर आप प्रतिदिन करते हैं तो निश्चित माता गौरी की कृपा आपके ऊपर होगी और आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। ये उपाय लड़कियों के लिए है। मन जाहे राचू मिले सोबर सहज सुंदर सांवरो, यहाँ से शुरू करके और पूरा दोहा आपको पाठ करना है। लड़कों को भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए जिससे उनको मन वांछित पत्नी मिले, या दुर्गा सप्तशती का अगर पाठ करते हैं तो उसमें एक मंत्र है, ओम पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृतानुसारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलो उद्भवाम। इस मंत्र का अगर आप प्रतिदिन कम से कम 1000 बार पाठ करते हैं तो निश्चित है आप जिसको चाहते हैं कि इससे हमारा विवाह हो जाए, उसी लड़की से आपका विवाह होगा। इसका अनुष्ठान आप करवा भी सकते हैं। 1.25 लाख मंत्र जप प्लस दशांश हवन तर्पण मार्जन के माध्यम से आप अनुष्ठान का अगर अनुष्ठान पूरा करवाते हैं तो निश्चित है आपको कामयाबी मिलेगी। तो इस प्रकार से जब योग बनते हैं तो प्रेम में सफलता मिलती है और प्रेम विवाह सफल होता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम।